Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss miscellaneous exercise of chapter 1 for class 11th math. So चलिए start करते हैं, देखते हैं first question. तो miscellaneous exercise का first question क्या है? Decide among the following sets which sets are subsets of one and another. तो ये sets given है आपके पास A set है, B set है, C and D. ये आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं तो हमें देखना है कि कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम ए सेट लिखते हैं। ए सेट आपके पास है, वो एक्स आ रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ए में एलिमेंट मिल जाएंगे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पर आपको ये एलिमेंट मिल जाएंगे 2 और 6। ठीक है, तो इसके ये रूट्स बनेंगे, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है और 6 आ रही है। तो यानी ए सेट में आपके पास एलिमेंट हैं 2 एंड 6 ओनली। क्लियर? अब बी सेट दिया हुआ है आपको, बी सेट में आपके पास एलिमेंट है 2 4 6 एंड सी सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू। और एक डी सेट दिया हुआ है, इसमें आपके पास एलिमेंट है 6। तो अब हमें देखना है कि कौन सा सेट अनदर सेट का सबसेट बन सकता है। तो सबसेट हमें पता है क्या होता है कि सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में बिलोंग करने चाहिए, तभी कहेंगे। तो हम देखते हैं जो डी सेट है, डी सेट सिंगलटन सेट है। तो हम देखते हैं कि डी किस किस सेट में कंटेन कर रहा है। तो डी का जो एलिमेंट है 6, वो ए सेट में भी है, बी सेट में भी है और सी सेट में भी है। तो यानी डी सेट ए का भी सबसेट है, डी सेट बी का भी सबसेट है एंड डी सेट सी का भी सबसेट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ए सेट की, क्योंकि ए में अब 2 एलिमेंट हैं। तो हम देखते हैं ए सेट के एलिमेंट बी सेट में है, ए सेट के एलिमेंट बी सेट में भी आ रहे हैं। तो ए सेट बी सेट का भी सबसेट बन सकता है और ए सेट सी सेट का भी सबसेट बन सकता है। क्लियर? डी सेट का नहीं बन सकता कि डी में एक ही एलिमेंट है। अब बात करते हैं बी सेट की। बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6। क्लियर? तो बी सी सेट का सबसेट बन सकता है। क्लियर? सी ऐसा सेट है जो किसी भी सेट का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो आपके पास यही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं सबसेट्स की। क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। तो ये आपको कुछ एक स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें चेक करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, तब क्या x बिलोंग करेगा b को भी? तो ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना है कि x बिलोंग करता है b को भी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर एक x a को बिलोंग कर रहा है तो हम a सेट में सपोज कर लेते हैं एलिमेंट है आपके पास 1 और 3। क्लियर? और बी ए बिलोंग करता है बी को, तो हमें बी सेट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 1 3 एंड 5। क्लियर?
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि x बिलोंग्स टू a, x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 बिलोंग करता है a को, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो 1 है वो b को भी बिलोंग करता है। टू प्रूव 1 बिलोंग करता है b को, हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। अगर a भी बिलोंग करता हो b को, तो हम यहाँ देख रहे हैं a भी बिलोंग कर रहा है b को, ठीक है ना, क्योंकि 1 3 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है इस सेट को, 2 1 3 और 5। क्लियर। तो अब हमें प्रूव करना है क्या 1 बिलोंग कर रहा है बी को। तो हम देख रहे हैं कि 1 तो आपका इस सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो हम करते हैं कि 1 डजंट बिलोंग्स टू बी। क्लियर। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका x a को बिलोंग करता हो और a b को बिलोंग करता हो तो x b को बिलोंग करेगा। ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ऐसा जरूर होता है कि अगर x बिलोंग करता हो a को एंड a कंटेन्ड करता हो अगर b को, तब हम कह सकते थे कि x बिलोंग करता है b को भी, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट होती। बट अगर आपका a बिलोंग करता है b को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x भी आपका b को बिलोंग करे। क्लियर। तो ये आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने एक एग्जांपल भी लेकर देखा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपके पास क्या है, इफ a कंटेन्ड b एंड b बिलोंग्स टू c, तब भी क्या a बिलोंग करेगा c को। तो हम इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम इसमें 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। हमें बी अब ऐसा सेट लेना पड़ेगा कि उसमें ए के सारे एलिमेंट आ जाए, ठीक है। 1 और 2 ए में है तो बी में हमने 1 2 3 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ए कंटेन्ड है बी में, यानी ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ए और बी ले लिया। अब सेकंड है बी बिलोंग्स टू सी, तो यानी सी एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं इस तरह के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि B बिलोंग कर रहा है C को, क्योंकि B के एलिमेंट जो हैं वो C के अंदर हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या A भी बिलोंग करेगा C को। तो हम देख रहे हैं A के जो एलिमेंट हैं 1 वो भी बिलोंग नहीं कर रहा C को, एंड 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा C को। तो यहाँ से हमारा आ रहा है कि A डजंट बिलोंग्स टू C। तो ये आपकी फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। क्लियर। तो ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि अगर ए कंटेंट करता हो बी को और बी बिलोंग करता हो सी को तो ए भी बिलोंग करेगा सी को। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट आपकी। क्लियर। तो थर्ड देखते हैं, अगर ए कंटेंट करता है बी में एंड बी कंटेंट करता हो सी में, तब क्या ए भी कंटेंट करता है सी में। तो हम इसके लिए चेक करते हैं। तो ये आपकी ट्रू आएगी। वो कैसे, हम ए सेट ले लेते हैं 1 2, ठीक है। अब बी में हमें ए के एलिमेंट भी लेने हैं, तो 1 2 3, तभी हमने कहा ए कंटेन्ड है बी में क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। एंड बी कंटेन्ड है सी में, तो सी में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो बी भी कंटेन कर रहा है सी में। तो अब हम चेक कर रहे हैं जो ए के एलिमेंट है वो सी में भी है, ठीक है ना। ए के दोनों एलिमेंट सी में भी हैं, तो यानी ए कंटेन करता है सी को भी, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये ऊपर वाली रॉन्ग थी। अगर इस तरह से आ जाए ए कंटेन्ड है बी में और बी बिलोंग करता हो सी को, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ए भी बिलोंग करे। बट अगर बी कंटेन्ड करता हो सी को, तब डेफिनेटली ए भी कंटेन्ड करेगा सी में। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, जबकि सेकंड वाली फॉल्स। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ ए डजंट कंटेन बी एंड बी डजंट कंटेन सी, तब क्या ए भी डजंट कंटेन करेगा सी को। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे चेक कर।
अगर ए कंटेंट नहीं करता बी को, तो मान लीजिए ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2, ठीक है, ए कंटेंट नहीं करता बी में, यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, बी में अनदर एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 बी के अंदर नहीं है ना, तभी हमने कहा एक डजंट कंटेन बी। इस तरह से बी डजंट कंटेन सी, तो यानी बी के एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बी के एलिमेंट इस तरह के भी हो सकते हैं 1 2 6 7 8, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि अगर इस तरह से हो ए डजंट कंटेन बी एंड बी डजंट कंटेन सी, तो हम देख रहे हैं हमने इस तरह से एग्जांपल लिया, ए डजंट कंटेन बी है एंड बी डजंट कंटेन सी है। तो हमें चेक करना है क्या ए डजंट कंटेन सी है, क्या ए के एलिमेंट सी में भी नहीं है। हम देख रहे हैं ए के दोनों एलिमेंट 1 2 सी के अंदर हैं। Here A contained C, तो this is a false statement। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका A कंटेंट नहीं करता हो B में और B कंटेंट ना करता हो C में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि A भी कंटेंट ना करे C में, ठीक है ना। A के अंदर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो C में भी हों, ठीक है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्लियर। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में आपके पास क्या है, इफ X बिलोंग्स टू A and A doesn't contain B, then क्या X बिलोंग करेगा B को। तो अगर X कोई एक एलिमेंट हमने लिया A का, A में हम सपोज कर लेते हैं एलिमेंट है 1 2, ठीक है। B में एलिमेंट है आपके पास 2 3 4, क्लियर है। तो हमने अब देखा एक एलिमेंट लिया हमने A का, हम 1 ले लेते हैं, 1 बिलोंग करता है A को, ठीक है। और A एंड A डजंट कंटेन B भी है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो A जो है वो B के अंदर कंटेन ही नहीं कर रहा, मतलब A के जो सारे एलिमेंट हैं वो B में नहीं है। कुछ एक हो सकते हैं, जैसे 2 है, 2 एलिमेंट A में भी है B में भी है, तो हमने तो सारे एलिमेंट देखने होते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट B के अंदर भी हों, तब हम उसे सबसेट कहते हैं। बट यहाँ पर लिखा है कि A डजंट कंटेन B, तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट तो होगा जो A में तो है B में नहीं है, ठीक है। तो हमें 1 ऐसा एलिमेंट मिल गया जो A में तो है B में नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे एलिमेंट B को बिलोंग करें, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, क्लियर। क्योंकि A कंटेंट नहीं है B में, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, तो X नहीं बिलोंग करेगा B, क्लियर। तो ये फॉल्स है। 6 देखते हैं, इफ A कंटेंट B and X doesn't belongs to B, then X doesn't belongs to A। तो ये हम चेक करते हैं, A आपके पास है 1 2, ठीक है, B आपके पास है 1 2 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं A कंटेंट कर रहा है B के अंदर, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो B में नहीं है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 4 B को बिलोंग नहीं कर रहा, देन हम चेक करेंगे क्या 4 A को भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां से यही आएगा 4 डजंट बिलोंग्स टू A। कोई भी एलिमेंट लेके देख लो आप, ठीक है ना, अगर वो B को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A जो है वो सबसेट है B का, A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे, ठीक है ना, A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो B में ही नहीं है तो वो A में तो होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, लेट A B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C। ये हमें गिवन है, हमें शो करना है कि जो B है वो इक्वल हो जाए C के, क्लियर।
तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के, एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि B जो है वो इक्वल हो जाए C के। ठीक है, टू सेट्स को हम इक्वल तभी कहते हैं जब आपका B कंटेन्ड हो जाए C में एंड C कंटेन्ड हो जाए B में। क्लियर, टू सेट्स आर इक्वल if and only if B contains C and C contained B। तो हमें ये प्रूव करना है, we have to show that कि B कंटेन्ड हो जाए C में एंड C कंटेन्ड हो जाए B में, तब हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो B है वो इक्वल हो जाए C के। तो हमें अब दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि ये B कंटेन्ड हो जाए C में। ठीक है, अगर हमें किसी एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन करता हुआ दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे कि हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे B का। ठीक है, अगर वो एलिमेंट C को भी बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे कि ये सेट इसमें कंटेन्ड है। ठीक है, तो वो हम एलिमेंट एक्सपोज कर लेते हैं कि लेट X जो है वो बिलोंग करता है B को। ठीक है, एक एलिमेंट हम लेके चले B का, उस एलिमेंट को हम C में भी बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे। तो लेट X बिलोंग्स टू B। ठीक है, अगर X B को बिलोंग करता है देन X बिलोंग करेगा A यूनियन B को भी। ठीक है, क्योंकि A यूनियन B में वो एलिमेंट आते हैं जो A में हो या B में हो। A यूनियन B में जाएंगे, अगर X B को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B में तो जाएगा ही। ठीक है ना, तो X A यूनियन B को बिलोंग कर जाएगा, और हमारे पास गिवन है कि A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के। तो यहाँ से X बिलोंग कर जाएगा A यूनियन C को भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, या तो X A को बिलोंग करेगा या X C को बिलोंग करेगा, तभी A यूनियन C में आया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब फिर दो केस बन गए। अगर X आपका A को बिलोंग कर रहा है और ऊपर हम लेके चले हैं X बिलोंग है B को, X बिलोंग्स टू B था और यहाँ से हमारे पास आ गया X बिलोंग्स टू A। अगर इन दोनों को बिलोंग कर रहा है तो A इंटरसेक्शन B में जाएगा। ठीक है, A इंटरसेक्शन B आपका इक्वल है A इंटरसेक्शन C के, तो X बिलोंग कर जाएगा A इंटरसेक्शन C को भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर वो इंटरसेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से X बिलोंग करेगा C को भी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लें X बिलोंग्स टू C तो है ही, तो हमने दोनों केसेस में दिखा दिया कि X बिलोंग कर रहा है C को। ठीक है, हम X बिलोंग्स टू B लेके चले थे, हमने यहाँ पर दिखा दिया X बिलोंग्स टू C और यहाँ से भी दिखा दिया X बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया B कंटेन्ड है C में। ठीक है, हमने यही देखना था, एक एलिमेंट हम लेके चले X को, वो B को बिलोंग करता हुआ हमने सपोज किया और नीचे हमने उसको C में बिलोंग करता हुआ भी दिखा दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देयरफॉर B बिलोंग्स टू C। इसे आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव कि C जो है वो भी कंटेन कर जाए B में। ठीक है, तो वही हम करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे C का और उसको फिर B में बिलोंग करता हुआ भी दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट X बिलोंग्स टू C। अगर X C को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन C में भी जाएगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको B के लिए भी बताया, इस तरह से A यूनियन C में भी जाएगा, और आपको A यूनियन B इक्वल गिवन है A यूनियन C के, तो यहाँ से X बिलोंग करेगा A यूनियन B को भी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास केस बन जाएंगे, या तो X A को बिलोंग करेगा या X B को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा आ गया X बिलोंग्स टू B, बट अगर X A को बिलोंग करता हो तो यहाँ से एंड X बिलोंग्स टू C भी है, हमने ऊपर लिया। अगर X A को बिलोंग कर रहा है एंड X बिलोंग C भी कर रहा है तो X A इंटरसेक्शन C में भी जाएगा, दोनों में है इंटरसेक्शन में गया, और यहाँ पर A इंटरसेक्शन C आपको गिवन है A इंटरसेक्शन B के। ठीक है,
तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये इंटरसेक्शन में गया तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू बी मिल गया आपको, यहाँ से भी x बिलोंग्स टू बी मिल गया और यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू बी है। ठीक है, हमने x बिलोंग्स टू सी लेकर चले और x बिलोंग्स टू बी करता हुआ दिखा दिया, तो यानी C कंटेन्ड हो गया B में। देयरफॉर C कंटेन्ड B, ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमने बातें दिखा दी, तो B इक्वल आ जाएगा C के। क्लियर है? तो हमें यही दिखाना था, B इक्वल आ गया C के। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये 4 कंडीशंस दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वल सेट तो वो होते हैं, 2 सेट्स हमने बताया, 2 सेट्स आर इक्वल, अगर उसमें एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, दूसरा जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो इक्वल सेट ये होता है। ठीक है ना? बट जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जहां पर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बट एलिमेंट डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे ए और बी 2 सेट अगर हम लें, तो ए में भी आपके पास एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी है, और बी सेट है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में 3 ही है, उसमें ए सेट में ए बी सी है और बी सेट में 1 2 3 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट जो आपके एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो इक्विवेलेंट हो गया। तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में ये डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या चेक करना है कि जो ये 4 कंडीशंस हैं ये क्या हो, आपस में इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम किसी भी कंडीशन को किसी के साथ भी रिलेट करके इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को आप सेकंड के साथ इक्विवेलेंट सपोज कर दो, या फर्स्ट को थर्ड के साथ, या फर्स्ट को फोर्थ के साथ, ऐसे ही सेकंड कंडीशन को भी आप किसी के साथ भी रिलेट करके इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं कहा उनका कि 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को हम इक्विवेलेंट दिखाएंगे सेकंड के साथ। ठीक है, हमें फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड करना है कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो इक्विवेलेंट है सेकंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है, गिवन हमारे पास है कि ए कंटेन्ड करता है बी में। हमें क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी आपका एम्प्टी हो जाए। क्लियर? हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो a माइनस बी है वो आपका नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि a माइनस बी में ऐसा आपको कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा, नॉन एम्प्टी। therefore there exists x such that कि जो x है वो a को तो बिलोंग कर रहा है बट x doesn't belongs to b। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि x a को बिलोंग कर रहा है बट b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो हमारी गिवन कंडीशन है हियर a कंटेन करता है b को, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हमें तो ये गिवन है कि जो a है वो कंटेन करता है b में, मतलब a के सारे एलिमेंट b में हैं। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है x जो a को तो बिलोंग कर रहा है बट b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, मतलब जो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है ये गलत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये हमने जो सपोज किया है यानी हमने ये गलत सपोज किया है। तो ये ट्रू ही है कि अगर आपके पास A कंटेन करता हो B को,
तब A माइनस बी आपके पास हमेशा एम्प्टी ही आता है। वो कैसे, हम एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं कि जैसे A अगर आपके पास मान लीजिए 1 2 है, ठीक है, B सेट में आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है ना, क्योंकि A कंटेन करता है B में, तो हमने A के सारे एलिमेंट B में कंटेन बिलोंग करते हुए दिखाने हैं, ठीक है ना। तो A कंटेन करता है यहाँ पर B में, ठीक है। अगर आप A माइनस बी निकालो, अब यहाँ से A माइनस बी निकालो, रखना है हमने A में से हमने B के एलिमेंट निकाल देने हैं, ठीक है, और 1 2 B में भी है, तो अगर आप A माइनस बी निकालोगे तो वो आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। और अगर B माइनस A करोगे तो B में से A के एलिमेंट निकाल देने, तो आपके पास ये बचेगा 3 और 4। क्लियर। और हमने अभी ऊपर क्या किया था कि हमने सपोज किया था कि A माइनस बी नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है इसका मतलब हम एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए 6, हमने ऐसा एलिमेंट ले लिया जो A में है और B में नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है ना, A कंटेन करना होना चाहिए B में, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट कि हमारे पास जो गिवन है कि A कंटेन करता है B में, तो डेफिनेटली A माइनस बी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर आप लिख देंगे ये सब, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू A कंटेन्ड B, दिस इंप्लाइज A माइनस बी आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से दिखा देंगे कि फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड, ठीक है। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, चाहे फर्स्ट इंप्लाइज 4 दिखा दीजिए, ठीक है, या सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट दिखा दीजिए। इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हमें इस तरह से दिखाना है। तो हम फर्स्ट इंप्लाइज थर्ड दिखा रहे हैं, तो हम गिवन लेके चलते हैं कि A कंटेन करता है B में। हमें क्या प्रूव करना है कि A यूनियन B इक्वल हो जाए B के, ठीक है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो हमें क्या दिखाना होता है, वी हैव टू शो A यूनियन B कंटेन कर जाए B में एंड B कंटेन कर जाए A यूनियन B में, ठीक है। तो हमें ये दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी हम दिखा सकते हैं कि A यूनियन B कंटेन कर जाए, तभी हम दिखा सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल हो जाएगा B के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमें B अगर कंटेन ऑटोमेटिकली कर रहा है A यूनियन B में, ये तो ऑलरेडी प्रूव ही है, ठीक है ना, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A यूनियन B में तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट हमें क्या प्रूव करना है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि एक एलिमेंट A यूनियन B का लेकर चलेंगे, उसे हम B में बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे, तो हम कह देंगे कि A यूनियन B कंटेन करता है B में, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं वो एलिमेंट X है, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो यहाँ से X A को भी बिलोंग करेगा या X B को बिलोंग करेगा, यूनियन में है तो या A में होगा या B में होगा, ठीक है। तो ये दोनों में भी हो सकता है। तो यहाँ से X बिलोंग्स टू B यहाँ से तो आ गया। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि अगर X बिलोंग करता है A को, ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि A कंटेन करता है B में, तो यहाँ से डेफिनेटली X B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर X को A यूनियन B से हम लेकर चले थे और हमने दोनों में दिखा दिया कि X बिलोंग करता है B को भी, तो यानी A यूनियन B आपका कंटेन करेगा B को, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये सेकंड कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई ही है, ठीक है। B तो कंटेन करता ही है A यूनियन B में, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका इक्वल हो गया, A यूनियन B इक्वल हो गया B के। क्लियर। इस तरह से अब हम दिखा देंगे फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो गिवन आपके पास है A कंटेन करता है B को, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि A इंटरसेक्शन B इक्वल हो जाए A के, ठीक है। तो वही हमें दिखाना पड़ेगा, दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, तो वी हैव टू प्रूव
कि ए इंटरसेक्शन बी कंटेन कर जाए ए में एंड ए कंटेन कर जाए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन है ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू ही है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए से ही आ रहे होते हैं। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट ही होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी तो कंटेन करता ही है ए में, तो ये तो सेटिस्फाई है ही है। ठीक है, ये तो ट्रू ही है। हमें क्या प्रूव करना है, ये कि ए कंटेन कर जाए ए इंटरसेक्शन बी में। तो हम इसको प्रूव करने के लिए इसका एक एलिमेंट उठा लेते हैं ए सेट का, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और हम उस एक्स को ए इंटरसेक्शन बी में दिखा देंगे बिलोंग करता हुआ। तो हम कह देंगे ये कंटेन कर रहा है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और हमारे पास गिवन है कि ए कंटेन बी है, तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है ना, इसको बिलोंग कर रहा है, हमने यहाँ पे एक्स बिलोंग टू ए लिया था और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हमने दिखा दिया। देयरफॉर ए कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी कंटेन करता है ए में इस सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका इक्वल आ जाएगा ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप कोई सी भी कंडीशंस लेके इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों कंडीशन क्या हो गई, आपस में इक्विवेलेंट हो गई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, शो दैट इफ ए कंटेन्ड बी देन सी माइनस बी कंटेन्ड करे सी माइनस ए को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास गिवन है कि ए कंटेन्ड करता है बी को। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि सी माइनस बी जो है वो कंटेन्ड करे सी माइनस ए को। ठीक है, तो हमने कंटेनमेंट दिखानी है, तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे, उस एलिमेंट को हम यहाँ पर बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे सी माइनस ए में, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी की क्या डेफिनेशन होती है, वो एक्स आते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू कर रहे हैं सी को बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। क्लियर? एक्स बिलोंग्स टू सी तो है, बट फिर एक्स अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा, हमारे पास गिवन क्या है कि ए कंटेन करता है बी को। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। हमने पीछे इसको प्रूव भी किया है। ठीक है ना, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक्स सी को बिलोंग कर रहा है बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एक्स सी माइनस ए में चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सी माइनस ए क्या होता है, वो एक्स आते हैं जो एक्स सी को तो बिलोंग कर रहे हैं बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो यही आता है सी माइनस ए में। तो यहाँ से एक्स सी को तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एक्स क्या है, बिलोंग करेगा आपका सी माइनस ए को। हमने एलिमेंट सी माइनस बी से लिया और उसको सी माइनस ए में बिलोंग करता हुआ दिखा दिया। Therefore, C माइनस बी जो है वो कंटेन्ड करेगा C माइनस ए को। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये थे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.